आज की जो मैं रेसिपी बनाऊंगी यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पर हम बनाएंगे यूपी की बहुत ही फेमस चना दाल के फरा, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बनाने का दो तरीका बताऊंगी। तो चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चने की दाल ले लेनी है। यहाँ पर मैंने इसको रात भर सोख होने के लिए रख दिया था। दाल हमारी अच्छे से सोख हो चुकी है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसका पानी निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे मिक्सर जार और उसमें हम डाल देंगे यहाँ पर धुली हुई दाल। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल ली हुई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम जीरा। इसी के साथ कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो आप लाल मिर्च कम ही यूज़ कीजिए। और इसमें हम डाल देंगे हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे नमक और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और यदि अगर दाल पीसने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डालकर इसे अच्छे से पीस सकते हैं। आपको सेम इसी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से दाल पिस जाती है, तो आपको इस तरह से बिल्कुल पीस लेना है दाल को। और अब इसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फरा के स्टफिंग जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है चना दाल की, जो आपको सेम इसी तरह से करना है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ आटे की भी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक छलनी लेंगे, उसमें हम 2 कप डाल देंगे गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं के आटे से ही बनते हैं हमारे फरे। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा का भी यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर गेहूं के आटे से हेल्दी बना रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से ये डो लगा के तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को यूपी में तो भाई बकोसा भी कहा जाता है, कुछ जगह पे फरा भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आटा जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से गूंथ के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा हम आटा लेंगे और इसकी एक बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपको बना लेनी है और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सूखा आटा लगाएंगे प्लेटफॉर्म पर और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बहुत ही फटाफट और इजी तरीका आपको बताती हूँ कि आपको एक बड़ी सी लोई लेनी है और आपको एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, जिससे कि बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं और ये थोड़ा ईजी भी रहता है। तो आपको इस तरह से कोई भी बड़ी रोटी बना लेनी है और आपको इस तरह से कोई भी कटोरी लेनी है और इस कटोरी से छोटी छोटी पूड़ी आपको कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी जो आटे की थी जितनी पूड़ियाँ बन सकी मैंने तैयार कर ली। इस तरह से आपको कर लेना है। अब इन सभी पूड़ियों को हम एक प्लेट में रख लेंगे। आपको इसको एकदम मोटा नहीं बेलना है, कोशिश कीजिए थोड़ी पतली ही बना के रखिएगा ये पूड़ियों को। और अब हम एक पूड़ी लेंगे, उसमें हमने चने की दाल की जो स्टफिंग बना के रखी थी उसमें इस तरह से डाल देंगे और इसको हम पूड़ी को अच्छे से फोल्ड कर देंगे और एक फोक की हेल्प से इसे हम अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि ये हमारी बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। तो इसी तरह से हम बाकी के भी कुछ फरा बना के तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको अच्छे से खौला लिया है। जब पानी हमारा अच्छे से खौल जाएगा तब हम इसमें एक एक करके इस तरह से फरा को डाल देंगे और इसे हम पका लेंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पानी में डिप करके ही इसे पकाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टीम भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट, सेम ही रिजल्ट मिलता है आपको। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो इसी तरह से बनाते हैं। अब हम इसे ढक्कन से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। ढक्कन हटाकर देखते हैं तो ये फरे हैं जो हमारे पानी के ऊपर अच्छे से तैर रहे हैं, इसका मतलब जो फरा है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अगर ये पानी की सतह पर बैठे रहते और तो इसका मतलब ये होता है कि जो फरा है वो हमारे अच्छे से पकी नहीं है, तो हम इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो यहाँ पर पानी की सतह पर सभी फरे तैर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये हमारे ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम आपको कट करके दिखाते हैं कि जो दाल है वो हमारी अंदर से बिल्कुल परफेक्टली पक जाती है। आपको अलग से मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि दाल कच्ची रह जाए, नहीं, दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से पक जाती है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ। कट करके आपको पास से दिखाती हूँ कि जो दाल है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो दाल है वो अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो इस तरह से जो मैं कुछ फरों को अच्छे से कट करके रख लेती हूँ। आप इस तरह से भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो एक तरीका है वो आप यही है कि आप इसे बिना फ्राई किए हुए चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं बिना ऑयल के। जब भी हम इस तरह से भी खाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। एक तरीका तो आपका ये मैंने बता दिया, चलते हैं एक और दूसरा तरीका बताते हैं। थोड़ा सा हम कढ़ाई में 1 चम्मच लेंगे तेल, उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सरसों के दाने, इसी के साथ इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास सूखे वाले थे इसलिए मैंने वही डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्च, थोड़े से बेसिक जो मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, मिर्च, और इसमें 1 चम्मच डाल देंगे हम तेल, और इन सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जो हमारे फरा बन के तैयार हो चुके हैं ना, जो हमने कट करके रखे हैं, उसको हम इसी ऑयल में डाल देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दूसरा तरीका भी अगर आपको पसंद आता है, इस तरह से आप फ्राई करके भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब थोड़ा सा धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये चना दाल की फ्राई जो हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, आप इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं क्योंकि ये घर के ही बेसिक चीज़ों से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे, तो बार बार बच्चे आपको डिमांड जरूर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है और हरी चटनी के साथ तो इसे आप एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।